इस ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना चांदनी। तुम ना ऐसे रोज़ इसका आते जाते खूबसूरती निहारो और वो भी कैमरा की अक्सर दिन भर इसका वीडियो देखो। फिर एक दिन इसका बारात आएगा तो गुलाब जल छिड़कोगे बाराती ऊपर। फालतू बातें मत करो, ठीक है? क्या फालतू बातें मत करो। राजू प्यार करती हो उससे तो जाके हिम्मत रख के बोल दो ना अपना दिल का बात। आज डर लगता है, तुम मना करती तो। लो भाई, क्वेश्चन पेपर देखे बिना ही बोल रहे हैं कि फेल कर। एक बार बात तो करो उससे। और कहाँ पता भी अगर ना कर भी दिया तो जिंदगी में अफसोस नहीं रहेगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि गुलाब जल तुम पर ही छिड़का जाए। हाँ हाँ चांदनी, तुम तो पक्का उड़ जाओगी मुंबई, जैसे कि तुम्हारे पैर नहीं पंख हो रखे हैं। हम सच में उड़ जाएंगे श्रुति? तुमको क्या लगता है हम मुंबई नहीं जा सकते? हम भारती दीदी को कह देंगे कि हम मुंबई आ रहे हैं बस। अच्छा, और भारती दीदी और तुम्हारे जीजा जी हाँ बोल देंगे? मान लो अगर बोल भी दिए तो अंकल आंटी को कैसे मनाओगी? हम कोशिश तो करेंगे ना कम से कम। आपको पता है इतना आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम देखना हम मुंबई जरूर जाएंगे, बता रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग करोगी? अच्छा, कहाँ से करोगी? मुंबई में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है दीदी। अगर हमको एडमिशन ना भी मिले ना, हम अपने डिज़ाइन दिखा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन हैं, वो इंटरनेट से ना देख के सीखे हैं हम। चांदनी, तुम जैसा सोच रही हो ना उतना आसान नहीं है मुंबई में रहना। तुमको क्या लगता है तुम्हारे जीजा जी और हम बहुत ठाठ से रह रहे हैं यहाँ? बस जीवन काट रहे हैं समझो। दीदी हम एक काम करते हैं, हम अपने सारे डिज़ाइन ना आपको भेज देते हैं। हम पर ना सही, हमारे काम पे तो भरोसा कर सकती है ना आप? दीदी कई बार ना हम अपने खुद के डिज़ाइन खुद पे ट्राई भी कर चुके हैं। दीदी अपने डिजाइन के खुद ही मॉडल भी हैं हम। चांदनी, कल रात माँ कह रही थी तुम्हारी शादी की बात चल रही, कोई लड़का भी देखे हैं तुम्हारे लिए। देखो चांदनी, हम तुमको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन माँ और पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे सपनों से दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन एक बात समझ लो, बड़ी जगह के सपने बड़े जरूर होते हैं, लेकिन हकीकत सपने जैसी नहीं होती। दूर से सब अच्छा लगता है, पर बस दूर से ही। मम्मी पापा, हमको शादी नहीं करना है। काहे नहीं करना है? दिक्कत क्या है? अच्छा लड़का है, खुश रहोगी। वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, कुंवारी रहोगी का? हमको फैशन डिजाइनिंग करना है मुंबई जाकर। चांदनी, हम तुम्हारी माँ हैं। बंद कमरे में बैठकर जो तुम अपने पुराने कपड़े से अजीब गरीब कपड़े बना रही हो ना, सब जानते हैं हम। माँ वो अजीबो गरीब नहीं है, उसको डिजाइनिंग कहते हैं। उसे तुच्छ कहते हैं। पापा आप दीदी को जाने दिए ना मुंबई, हमको भी जाने दो ना। दामाद जी का सर्विस है मुंबई में, और शादी के बाद भारती अपने पति के साथ मुंबई गई है। हम थोड़ी ना भेजे उसको। हाँ, वैसे ही जहाँ तुम्हारे पति रहेंगे वहीं तुम रहोगी। पर हमारे सपनों का क्या? हमको तो मुंबई जाना है ना, हमको फैशन डिजाइनिंग करना है। तो यहाँ कर लो। जानते हो, जो लड़का हम तुम्हारे लिए देखे हैं ना, रांची के मेन बाजार में बहुत बड़ा दुकान है उसके पिताजी का। तुम्हारे सपनों से बिल्कुल मिलता जुलता काम है। शादी के बाद तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं। पर क्या चाहिए बेटा? चांदनी बेटा, संडे को लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे तुम्हारे पापा की गर्दन झुक जाए, समझी तू? चांदनी के सर पर उसके हुनर का जुनून सवार था। राजेश उर्फ राजू के सर पर चांदनी के हुस्न का जुनून सवार था। अरमानों की यह दास्तां शुरू हुई रांची में। कहानी एक मोड़ लेकर आखिर पहुंची मुंबई तक। लेकिन अरमानों की यह दास्तां कब जुर्म की दास्तां बन गई, किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा। चांदनी, कहाँ हो तुम? एक हफ्ता हो गया और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। क्लाइंट्स को जवाब दे देकर थक चुकी हूँ मैं। अरे कम से कम मैसेजेस का रिप्लाई तो करो। इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती हो तुम? चांदनी प्लीज, सब परेशान हो चुके हैं। संजना, चांदनी के सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स तुम टेक ओवर करोगी, ओके? कॉल्स नहीं उठा रही है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है, चल क्या रहा है उसके दिमाग में? हुआ क्या है आखिर? पता नहीं, लेकिन कॉल्स तो मेरे भी नहीं उठा रही है। पता नहीं ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। काम नहीं करना था तो असाइनमेंट्स लेने की जरूरत क्या थी? मुझे लगता है शायद वो डिप्रेस्ड है। आई डोंट केयर, मुझे मेरे काम से मतलब है। किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कोई वास्ता नहीं है उससे। महराज के ब्राइडल आउटफिट की जिम्मेदारी ली थी उसने, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है उस पे। तुम अभी के अभी उस पे काम स्टार्ट करो, ओके?
और उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसे खुद डील करने दो। उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। अरे अब किसको फोन लगाने बैठ गई तुम? घड़ी देखो कितना टाइम हो गया है। चांदनी का फोन बंद आ रहा है 2 दिन से। तो क्या करें हम, बताओ। प्लीज यार भारती, शुरू मत हो जाओ, तुम टाइम देखो। उसे पता है आज हम रांची के लिए निकलने वाले हैं, वो मिलने आने वाली थी, लेकिन उसका फोन ही बंद है। अरे तो फोन ऑन करेगी तो कर लेगी ना फोन। अब चल सकते हैं हम। हमें पता है ट्रेन का टाइम हो रहा है, लेकिन उसके घर जाकर आने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ट्रैफिक मिल गया तब कांदी वाली गए ना तो ट्रेन पक्का छूटेगी। पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ दिनों से चांदनी अजीब सी हो गई है। कुछ दिनों से? अरे कब अजीब नहीं थी वो? चांदनी को नॉर्मल तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखो भारती, हमारे पास उसके जितना पैसा नहीं है कि आज ट्रेन छोड़ दे। कोई बात नहीं, कल फ्लाइट पकड़ लेंगे। मम्मी पापा की 15th एनिवर्सरी है, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली। अब इस चांदनी के चक्कर में सब बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ट्रेन छूटेगी तो कहना अपनी बहन से कि फ्लाइट का टिकट बुक करा दे। उसके चक्कर में ही तो ट्रेन छूटेगा। दारू पी के बेहोश पड़ी होगी तुम्हारी बहन। अरे किसका इंतजार कर रही हो? डुप्लीकेट चाबी है ना तुम्हारे पास, खोलो ना। ट्रेन छूट जाएगी, लेट हो जाएगा। नहीं भारती, चांदनी, चांदनी, क्या हुआ? चांदनी है अंदर? भारती, वो चांदनी क्या? नहीं नहीं भारती, हमें पुलिस को फोन करना पड़ेगा पहले। रांची से मुंबई चांदनी कब पहुंची? चांदनी के इन 6 सालों के सफर में क्या हुआ? 2013 में चांदनी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जाना चाहती थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं, क्या हुआ उनका? जुलाई 2019 चांदनी की डेड बॉडी मुंबई में पाई गई। क्राइम सीन, वहां हुए अपराध और सर, लॉकर पूरा खाली पड़ा है, जरूर कुछ अंदर होगा। इसका गला काट दिया गया, दोनों कलाइयों पर भी कट। उसे बाद में ख्याल आया होगा सर। पहले उसने गला काटा होगा, बाद में सोचा होगा दोनों हाथों की कलाइयां काटकर इसे सुसाइड का शक्ल दे दे। उंगलियों में अंगूठियां रही होंगी और गले में चेन। सर, घर में फोर्स एंट्री के निशान कहीं भी नहीं, हर जगह ढूंढ लिया और विक्टिम का मोबाइल फोन भी कहीं नहीं मिल रहा। एक गिलास यहाँ पर और एक गिलास बाहर टूटा पड़ा है। मतलब कम से कम चांदनी के साथ एक आदमी तो था जिसके साथ चांदनी का आर्ग्यूमेंट या लड़ाई हुई। ये आदमी जरूर चांदनी की जान पहचान कर रहा हो। शर्मा, फोरेंसिक टीम को बुलाओ तुरंत। हमें काहे बता रही हो भारती? इससे क्या हो जाएगा? जो होना था सो हो चुका। पापा, चांदनी नहीं रही है, खून हो गया उसका। सुन लिए हैं। पहली बार में ही सुन लिए थे, ठीक से सुन सकते हैं हम। समझ गए कि चांदनी नहीं रही।
सुन रही हो ना सावित्री? चांदनी नहीं रही, खून हो गया उसका। चलते हैं, काम के लिए लेट हो। पिछले 2 दिन से चांदनी फोन नहीं उठा रही थी। मेरी वाइफ भारती, चांदनी की बड़ी बहन, आज हम लोग रांची के लिए रवाना होने वाले थे। मेरे मम्मी पापा की शादी की 50वीं सालगिरह है। मोहित, तुम्हें हमको चांदनी के बारे में सब कुछ बताना। चांदनी साली थी तुम्हारी। जो कोई भी था वो चांदनी की जान पहचान वाला ही था जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले। शायद चांदनी उसके साथ ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि हमें 2 ग्लासेस मिले, जिसमें से एक बार या ललित भाई को बोल के बात करे पुलिस से। हरीश भाई आप ही बात करो। जहां तक मुझे पता है चांदनी किसी जैस्मिन अरोरा की बुटीक में काम करती थी, लेकिन वो जॉब छोड़ना चाहती थी। भारती उसका कोई बॉयफ्रेंड? देखो एक बात तो साफ, जो कोई भी आया था चांदनी ने उसके लिए खुद दरवाजा खोला था। शायद उसके साथ शराब भी पी थी। सोडा नहीं है, पानी चलेगा? मैं उसके दोस्तों को जानती तो नहीं, लेकिन इतना पता है कि उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मैं आज तक किसी से नहीं मिली। ललित जी, आप कब तक पहुंचोगे? ठीक है, मैं आपका नंबर पुलिस को दे देता हूं, आप खुद ही बात कर लीजिएगा। ये लीजिए ललित भाई का नंबर। सर ये फ्लैट उनका है और ये उनकी वाइफ है कविता जी। ललित सिंघल ने कुछ बताया? कुछ बताया? बहुत कुछ जानते हैं ललित। बगल में जो रहते हैं, ये जो लड़की थी ना चांदनी, उसको लेके सारी सोसाइटी में काफी कंप्लेंट्स थी। कहते हुए अजीब लगता है सर, पर इस फ्लैट में पता नहीं क्या क्या होता था। कविता जी, आपने या आपके पति ललित ने किसी को देखा था फ्लैट में आते हुए? हो सकता है शायद कविता जी को मालूम ना हो, लेकिन मेरी बात हुई थी ललित भाई। कोई तो था जिसे उन्होंने देखा था। जैस्मिन, जैस्मिन, वो पुलिस का फोन आया था, चांदनी का मर्डर हो गया। व्हाट? अभी अभी बताया उन्होंने। लेकिन ये हुआ कब? वो तो मुझे पता नहीं। मैं रिसेप्शन पे खड़ी थी तो मैंने फोन उठा लिया। उन्होंने बताया कि चांदनी का खून हो गया। संदीप, संदीप, संदीप उठो, उठो संदीप, गेट अप। चाइनीज नो मोर, उसका मर्डर हो गया। संजना का मैसेज आया। किसने किया? पता नहीं, उसने बस इतना लिखा है कि शी इज नो मोर और उसकी बॉडी उसके घर पे मिली है। ये देखिए, फुल जरी वाला वर्क है, हैंड वर्क। कितने का है भैया? जी ये 3725 का। कम नहीं करोगे कुछ? ठीक है मैडम, आपके लिए राउंड फिगर 3500 लगा देंगे। अरे अजय, क्या हुआ इस टाइम पर? तुमको वो खबर मिली? खबर? कैसी खबर? राजू, मुंबई से खबर आई है, चांदनी का किसी ने खून कर दिया। पता चला मैं कुछ टाइम पहले। अभी तुम जाओ कस्टमर से दुकान पर, शाम को मिलते हैं। फोन कहाँ है बंद है तुम्हारा? कब से नंबर लगा रहे हैं? काम में बिजी है इसलिए फ़ोन बंद रखे हैं। हम तुमसे मिलते हैं ना शाम को, तब बात करेंगे। राजू, ये चांदनी नहीं रही। कितनी बार बोलोगे? समझ गए हम, नहीं रही। हम बाद में मिलते हैं। छोटू, ये देख। चाकू का इस्तेमाल किया गया, विंड पाइप काट दिया, नसें काट दी, लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं हुआ। कलाई की नसें? पहले गला काटा गया, फिर कलाई की नसें। मैं बस चैन से रहना चाहती हूँ अब। ये सारा तामझाम बस हो गया। नहीं चाहिए ये कंपटीशन, ये भागा दौड़ी, शो ऑफ। वो जो कोई भी था, पहले उसने ड्राइंग रूम में कांच का गिलास, फिर घर का पूरा लॉकर साफ, उसके बाद शरीर के गहने भी उतारे। डॉक्टर, सेक्सुअल असॉल्ट? नो। हाँ, लेकिन ये सेक्सुअली एक्टिव थी।
चांदनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत बॉडी मिलने के 48 घंटे पहले हो चुकी थी, मतलब 21 जुलाई की रात। मोहित, घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं थी। आरती, लॉकर में ज्वेलरी और कैश मिलाकर कितना हो सकता है? ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकती सर, लेकिन चांदनी को गहने बहुत पसंद थे। उसने बहुत सारे गहने खरीदे थे। आप उसकी बड़ी बहन हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने आपको कुछ भी नहीं बताया? सर, चांदनी कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी, ना पूछती थी, ना कोई मदद लेती थी। जिंदगी जीने का उसका अपना ही तरीका था, कभी किसी को शेयर नहीं करती थी वो। ऐसा क्या था मोहित जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी? तुम्हारी पत्नी जो कि उसकी बड़ी बहन है, एक ही शहर में रहते थे, फिर भी? ऐसी बात नहीं है सर। वो क्या है कि देखिए, चांदनी का खून हुआ है। आप लोगों को हमें सबको साफ साफ बताना होगा। हम उसके कलीग्स, उसके दोस्तों से भी बातचीत कर रहे हैं, और आप लोग तो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, घर वाले हैं। आपको तो पता होना ही चाहिए कि उसके घर में कौन आता था, कौन जाता था। जो उस दिन भी आया और चुपचाप उसको मारकर, उसको लूट कर वहां से निकल गया। दरअसल बात यह है कि 2015 में, आज से 4 साल पहले, जब चांदनी यहाँ रहने आई तब शुरू के 6 महीने वो हमारे साथ रही, लेकिन बाद में वो अलग शिफ्ट हुई, क्योंकि वो जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। काफी महत्वाकांक्षी थी वो, और मुझे भी उसके तौर तरीके कोई खास पसंद नहीं थे। वो क्या? वो बहुत पैसा कमाना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी के लिए कुछ प्लान्स बना रखे थे जो हमारी नॉर्मल लाइफ से कहीं मैच नहीं कर रही थी। इसलिए वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तुम अभी साफ साफ बात नहीं कर रहे हो हमसे, बहुत कुछ छुपा रहे हो। क्या बताऊं, बताने लायक कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात है, पिछले 1.5 साल से मेरे बुटीक में काम कर रही थी। मेरी पार्टनर ही समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, चार्मिंग थी, काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे उसके, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से काम में कुछ खास ध्यान नहीं था उसका। काफ़ी एब्सेंट रहने लगी थी। एब्सेंट? क्यों? मुझे तुम बताओ। मैम, कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। ऐसा लगता था जैसे इंटरेस्ट ही खत्म हो गया उस सब चीज़ों में। यहाँ बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ चांदनी की वजह से हमसे जुड़े, क्योंकि उसके बनाए हुए ब्राइडल आउटफिट, पार्टी वेयर सब बहुत लाजवाब होते थे। सबको उसका काम पसंद आता था, लेकिन चांदनी, आप एक बार दिव्या से बात कीजिए, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, चांदनी का कोई बॉयफ्रेंड? उसके काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड थे। उनके नाम बता सकती हो? मैं जानती नहीं हूँ किसी को, इसीलिए कह रही हूँ आप उसके पार्टी वाले दोस्तों से पूछिए, दिव्या से। वो भी डिज़ाइनर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। दिव्या का नंबर प्लीज। यार दिव्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आई मीन इट्स सो शॉकिंग। तू आखिरी बार कब मिली थी चांदनी से? बहुत वक्त हो गया यार। आई मीन अभी तो याद भी नहीं है। यार हम क्या कहेंगे पुलिस से? मैं क्या बोलूं? देख, मैं उसे एक अरसे से मिली भी नहीं हूँ। इसमें सबको घसीटने की जरूरत नहीं है। संदीप, मैं किसी को घसीटने नहीं वाली हूँ। सब अपने आप रडार में आ जाएंगे। चांदनी के दोस्त कौन कौन थे? ये कोई टॉप सीक्रेट तो है नहीं ना? चांदनी या कोई अपना लफड़ा होगा। हम तो पहले ही उससे दूर हो चुके थे। संजना का मैसेज मुझे आया है। इसका मतलब वो पक्का पुलिस को बता देगी कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और फिर पुलिस मुझे बुलाएगी। देख, तुझे बुलाया तो जाएगा, लेकिन तू सिर्फ उतना ही बोलेगी जितना तुझे पता है। कह देना 2 महीने से टच में नहीं थी, और हमारा वो कॉन्टैक्ट नहीं था। बस बात खत्म। देखो दिव्या, जितने करीब से तुम चांदनी को जानती थी उतना तो मैं भी नहीं जानती थी, और आमिर को भी तुमने ही तो मिलवाया था उससे। हम तो बस उसे जानते थे। तुम ऐसे अचानक एक दिन आके कहोगी साथ चलने के लिए, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है यार। आमिर ने क्या कहा? देख कंचन, उसके इस अजीब से बिहेवियर की वजह से हम एक एक करके उससे दूर होते गए। ये दिव्या ने ना मेरी जान खा ली है। कहती है कि उसके साथ पुलिस के पास चले। अरे तो उसको बोलना संदीप को ले जाए। आखिर वो और संदीप भी तो थे उसके सर्किट में, चांदनी के साथ घूमते थे, और हम चांदनी को दिव्या की वजह से तो जानते हैं। अब उसी को जाकर पुलिस स्टेशन में बात करनी चाहिए। और तू गई तो बोलेगी क्या? आई एम सॉरी दिव्या, पर देख, तुझसे ज्यादा चांदनी को कोई नहीं जानता था, तो हम में से कोई क्या कह सकता है यार। जो भी कहना है ना, तू बोल दे यार प्लीज। वाह कंचन, इसका मतलब तुम सबके सब सारा कुछ मेरे सर पे डालना चाहते हो और खुद बचना चाहते हो। मैं अकेली सब कुछ जानती थी, तुम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे, है ना? मैं अकेली क्यों फंसूं? हर कोई अपने आप को बचा रहा था, ऐसे मानो चांदनी से उसका कोई वास्ता ही ना हो। चांदनी का हर वो दोस्त जो इस बड़े शहर में रहने के दौरान बना था, वो उससे दूर हो रहा था।
चांदनी अपनी मौत के 2 महीने पहले से कुछ कर रही थी, कुछ ऐसा जिसकी वजह से सबने उससे एक दूरी बना ली, या शायद वो बात चांदनी को अपने आप सबसे दूर ले गई। लेकिन कोई तो था जो ये जानता था कि उस रोज चांदनी से मिलने कौन आया था। चांदनी की हत्या के मामले में पॉसिबल सस्पेक्ट का पहला सुराग चांदनी के ही पड़ोसी ललित सिंघल से आने वाला था। पापा, चांदनी की बॉडी हमें कल दी जाएगी। पुलिस आपसे भी बात करना चाहती है। क्रियाकर्म के लिए आ रहे हैं ना? क्या करेंगे हम आकर? हम नहीं आ रहे हैं भारती। तुम्हें और दामाद जी को जो ठीक लगे वो करो। अब जब चांदनी रही ही नहीं तो ये गुस्सा क्यों? वो भी तो आपकी बेटी थी। हाँ, थी हमारी बेटी, तो क्या करें? हम कभी कुछ कर सके हैं क्या? चांदनी अपनी मर्जी की मालिक थी, उसके जो मन में आया उसने वो किया। तुम्हें जो ठीक लगे उस हिसाब से तुम और दामाद जी उसका क्रियाक्रम करो। पापा, पापा, जो करना है हमें ही करना होगा। पापा ना तो खुद आएंगे ना माँ को आने देंगे। चांदनी ने तो कभी किसी को कुछ नहीं समझा, हमेशा अपने मन का करती रही। मतलब जिंदगी के मजे वो ले रही थी और जिम्मेदारी उठाए हम। कम से कम इस वक्त तो ऐसी बात मत कीजिए। बहन थी वो हमारी, बस एक आखिरी जिम्मेदारी है जो निभानी है। आखिरी? अरे किस दुनिया में रह रही है भारती जी आप? ऐसे 1000 सवाल पूछे जाएंगे। क्यों ऐसी क्यों थी? उसके दोस्त कौन कौन थे? वो शराब क्यों पीती थी? अरे आप तो परिवार वाले हैं, आपको कैसे नहीं पता? ऐसे 1000 सवाल आएंगे, ऐसे चौखट पे गिरेंगे, तब जवाब देती रहना, तब समझ में आएगा आखिर यही है पहला। हम एग्जैक्टली कितने गहने थे ये तो नहीं बता सकती, पर हाँ इतना कह सकती हूँ कि बहुत सारे होंगे। उसे ज्वेलरी का बहुत शौक था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी महंगा भी लग रहा है। 1.25 लाख रियल डायमंड। इतनी कमाई थी चांदनी की? जितनी थी उसमें उसे गहने खरीदना बहुत पसंद था। चांदनी रांची से यहाँ मुंबई 2015 में आई थी, लगभग 4 साल पहले। यहाँ आने के बाद वो 6 महीने तक अपनी बहन के साथ रही और उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो गई। उसकी बहन का घर छोड़ने के बाद वो 6 महीने मेरे साथ रही थी। चांदनी जिस फ्लैट में रहती थी वो फ्लैट उसने खुद खरीदा था। इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? चांदनी बहुत डिमांड में थी। उसके बनाए डिजाइन्स काफी यूनिक और खूबसूरत होते थे। बहुत टैलेंटेड थी चांदनी। दिव्या, तुम दोनों एक दूसरे को काफी करीब से जानते थे, काफी टाइम तक साथ भी रहे थे तुम लोग। क्या लगता है किसी पे शक है तुम्हें? पूछिए मत सर, आप उस लड़की ने नाक में दम कर रखा था हमारे। कई बार तो कमेटी में कंप्लेंट की मैंने कि बाहर निकालो इसको। भले लोगों के बीच में रहने लायक लड़की नहीं थी वो, लेकिन सर हम लोगों के हाथ बंधे हुए। वो फ्लैट उसने खरीद रखा था, वरना कब का बाहर निकाल देते उसको। क्यों बाहर निकाल देते? ऐसा भी क्या करती थी चांदनी? शराब पीना, हंगामा करना, लाउड म्यूजिक बजाना। सर जिस दिन से वो आई थी ना, एक भी दिन चैन से नहीं बैठे हम लोग। मैं बात करती हूँ ना। मैं बात करूंगा, बहुत हो गया इनका। चांदनी, दरवाजे पे कोई है? दरवाजे पे कोई है? कंचन, कंचन, म्यूजिक कम कर। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल के बात करो। क्या है क्या है? एक सेकंड। हाँ, चल क्या रहा है ये? क्या चल रहा है तुम लोग? ये शरीफों की सोसाइटी है, ये तमाशा यहाँ नहीं चलेगा। देखो चांदनी, तुम्हारी ये रोज रोज के तमाशे अब हमसे सहन नहीं होते, परेशान हो चुके। हमने वो तकलीफ किस बात की है? मेरे पार्टी से, घर से, दोस्तों से, मतलब प्रॉब्लम क्या है? तकलीफ ये है कि तुम्हारी पार्टी की वजह से जीना आराम है हमारा। नहीं आ रही सबको। में रुई ठूस लो ना। यार अरे एक सेकंड रुको, क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं बात, क्या हुआ? अब की बार पुलिस बुलाऊंगा मैं। ओ चाचा, ये पुलिस की धमकी ना हमको मत देना। हमें पता है कि पुलिस को कैसे हैंडल किया जाता है। तुम ये मत समझना कि तुम औरत हो इसलिए अपनी मनमानी कर पाओगी, समझी? भूल अपनी छे, बिना सोचे समझे किसी को भी फ्लैट बिकने दिया। सर हम म्यूजिक बंद कर देते। वी आर रियली सॉरी। जल्दी। सॉरी क्यों कह रही हो? हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई सर हरीश जी ने तो आपको बताया ही होगा ये सब, उसका रोज का था ये।
हाँ बताया था, और हमने 10 बार आपको कॉल भी किया था और आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। हरीश जी ने हमें बताया था कि आपने उस रात उस लड़के को देखा था जो चांदनी के घर आया था 21 जुलाई की रात। कौन था वो ललित? कि गैंग का कोई होगा। अब इतने सारे लड़के लड़कियां वहां आते जाते थे, सबको तो नहीं पहचानता हूँ, अब तो ध्यान भी नहीं आता। लेकिन सर वो लड़का जरूर कुछ झगड़ा करके या कुछ करके निकला। इतनी जोर से दरवाजा मारा उसने। रुक रुक। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए नहीं ये सब। आप क्यों फंस रहे हैं ये सब लफड़े में? बस ये छोड़िए छोड़िए बोल के बात यहाँ तक पहुंची है। कभी दरवाजा पटक के जाते, कभी लाउड म्यूजिक चलाते, कभी फोड़ने की आवाज आती है। क्लब बना रखा है घर को। मेरी सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी सर, इतना गुस्सा आया मुझे, इतनी जोर से दरवाजा मारा उसने। ललित कोई बाहर गया तो डेफिनेटली वो अंदर भी आया होगा, किसी ने तो देखा होगा उसको। सर उसके घर में कौन आता था कौन जाता था इसका हिसाब करने लगे तो हो गया काम। और हाँ सर, उससे पहले कुछ कांच के टूटने की आवाज आई थी वहां से। अरे यार, लड़की सुधरने वाली नहीं है। क्या हुआ? सारा हंगामा इसके घर पे ही क्यों होता है? ललित कौन था वो? अगर हम चांदनी के सभी दोस्तों को तुम्हारे सामने खड़ा करें तो उनमें से तुम इस लड़के को पहचान पाओगे? सर उसने कैप पहनी थी रेड कलर की, लेकिन चेहरा ढंग से देख नहीं पाया मैं। चांदनी के कॉल रिकॉर्ड में हमें ये नंबर मिला 4449149। किसका नंबर है ये? 19 जुलाई को इस नंबर से चांदनी को कॉल आया। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है। जी मैंने भी ट्राई किया, तब फोन स्विच ऑफ था। दिव्या, तुम तो उसके सारे दोस्तों को जानती हो, बता सकती हो नंबर किसका है? विवेक राठी, चांदनी का बॉयफ्रेंड। कहाँ रहता है ये, और इस वक्त कहाँ मिलेगा ये विवेक राठी? कांदिवली ईस्ट में रहता है। वो इस वक्त कहाँ होगा वो तो नहीं बता सकती, पर आपको उसके घर का एड्रेस दे सकती हूँ। मैम, विवेक बहुत प्यार करता था चांदनी से। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह चांदनी का मर्डर करेगा। तो तुम्हें बता दो कौन कर सकता है? फोटो है इस विवेक राठी का? जी। मेरे नंबर पर फॉरवर्ड कर देना। मैंने इस लड़के को चांदनी के यहाँ आते जाते तो देखा है, पर नाम नहीं इसका मालूम है। 21 जुलाई की रात को जो लड़का आया था वो यही है। ये बंदा विवेक राठी है, चांदनी का बॉयफ्रेंड। हो भी सकता है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता मैं। उसने कैप पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी। सर, विवेक राठी का एड्रेस है हमारे पास, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। साथी उठा लो उसे। सर, ललित, तुम्हें एक बार और थाने आना होगा इस विवेक राठी की पहचान करने। अभी तुम जा सकते हो। पूछताछ कैसी रही? तुमने पुलिस को बताया विवेक के बारे में? जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें चांदनी के फोन रिकॉर्ड से पहले से सब कुछ पता था। तुमने पुलिस को ये बताया कि चांदनी क्या करने वाली थी, उसके प्लान के बारे में कुछ? नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। तुमसे नहीं पूछा मतलब चांदनी की बहन से भी नहीं पूछा होगा? संदीप, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये इतना कुछ चांदनी की ज्वेलरी के लिए हुआ है? उसकी ज्वेलरी मिसिंग तो है। मैंने बस इतना पूछा है कि तुमने पुलिस को बताया चांदनी के प्लान के बारे में। इसमें ज्वेलरी की बात कहाँ से आ गई? भारतीय, कैसे मुमकिन है कि तुम्हें और तुम्हारे पति मोहित को चांदनी के बॉयफ्रेंड के बारे में मालूम नहीं था? तुम लोगों ने हमें चांदनी के बॉयफ्रेंड विवेक के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? सर, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं चांदनी को कभी समझ ही नहीं पाई। वो क्या करती थी क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता सर। उसके तौर तरीके मुझे भी पसंद नहीं थे। भारती, तुम और मोहित तुरंत पुलिस स्टेशन आओ, मुझे बात करनी है तुम दोनों। ओके? अब क्या है? अब क्या जानना चाहते हैं हमसे? यही कि
हमने उन्हें विवेक राठी के बारे में क्यों नहीं बताया? जी, विवेक राठी वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? मालूम नहीं, 3 दिन से घर नहीं आया। जिस दिन चांदनी का मर्डर हुआ था यही था, विवेक राठी नाम है इसका। साहब इनको तो मैंने काफी बार देखा है चांदनी मैडम के साथ। लेकिन साहब वो जो ललित साहब कह रहे थे ना, वो टोपी वाला, उस रात जब मैं बाथरूम से लौट रहा था, थोड़ी दूर से देखा था साहब, तो पक्का पक्का बता नहीं सकता कि यही थे कि नहीं थे। इस साथ जब ललित साहब ने बोला टोपी वाला, तो मुझे याद आया साहब उस रात को मैंने लाल टोपी पहने हुए देखा था। लेकिन साहब मुझे क्या पता था कि ऊपर चांदनी मैडम का मर्डर हो गया है। जी मुझे मालूम था कि चांदनी मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं और मेरे पति इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। हमें वो लड़की कभी पसंद ही नहीं थी। आपका बेटा विवेक है कहाँ पर? 21 जुलाई से गायब है, 3 दिन हो चुके हैं। फिक्र नहीं हो रही है उसकी? मेरा बेटा अक्सर घर के बाहर रहता है और आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विवेक चांदनी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। ये बात विवेक राठी को सामने आकर कहनी दीजिए खुद। उसका फोन बंद है और उसके फोन की लास्ट लोकेशन चांदनी की लोकेलिटी की थी। भागकर गया कहाँ आपका बेटा? मेरा बेटा कहीं नहीं भागा है। आने वाले 24 घंटे में अगर विवेक ने पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट नहीं की तो आप और आपके पति दोनों पुलिस के रडार में आ जाएंगे। सर आप नहीं थे तब मैंने आके स्वाति मैडम से बात की थी। मुझे पता है दिव्या, पर मुझे एक एक बंदा पुलिस स्टेशन में चाहिए जो भी चांदनी के घर पार्टी किया करता था, सबके सब। यकीनन तुम उन सबको तो जानती होगी, चांदनी का फ्रेंड सर्कल, उसका पार्टी ब्रिगेड। जी सर। दिव्या मुझे सबके सब चाहिए, किसी को मिस मत करना, हम सब पता लगा लेंगे। चांदनी के पड़ोसी ललित ने हमें सब बता दिया है, वो एक एक बंदे को पहचानता है। ठीक है सर, मैं सबको बता दूंगी। जिस रात चांदनी का कत्ल हुआ उस रात किसी को चांदनी के घर से निकलते हुए देखा गया था। माना जा रहा था कि वो चांदनी का बॉयफ्रेंड विवेक था, लेकिन चांदनी के दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर तनाव था जो साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी की बहन और उसका पति मोहित भी तनाव में थे। क्या ऐसा कुछ था जिससे वो छुपा रहे थे? चांदनी ने मुंबई को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला कर लिया था। चांदनी पिछले 2 महीनों से यह प्लान कर रही थी। एक वक्त था जब वो सब कुछ छोड़कर मुंबई आना चाहती थी और अब वो मुंबई से ही भाग जाना चाहती थी, घर लौटना चाहती थी। तो अब जब हम विवेक राठी की बात कर रहे हैं तो तुम लोग कह रहे हो कि चांदनी शादीशुदा थी, उसका पति राजू रांची में। ये बात हमें पहले पता होनी चाहिए थी। इतनी जरूरी बात तुम दोनों हमें बताना भूल कैसे गए? हम चांदनी के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। विवेक राठी का एक नंबर बंद आ रहा है, दूसरा नंबर जिस पर 2 महीने से चांदनी लगातार बात कर रही थी वो भी बंद आ रहा है। हम लगातार हर उस आदमी को खोज रहे हैं जो भी चांदनी के साथ संपर्क में था, और तुम दोनों बड़े आराम से जिसकी बहन जिसकी साली का मर्डर हुआ है वो इतनी जरूरी और अहम बात बताना हमें भूल जाते हैं या फिर जरूरी नहीं समझते। सर वो पिछले 4 साल से यहीं रह रही थी। लगभग अपने पति से उसका रिश्ता खत्म ही हो गया था। मर्डर लगभग नहीं हुआ है मोहित, प्रॉपर मर्डर हुआ है चांदनी का। चांदनी से जुड़ी हुई हर चीज ताल्लुक रखती है इस मर्डर से, और मैं पहले भी कह चुका हूं तुम दोनों से। सर चांदनी वापस जाना चाहती थी, वो अपने घर लौटना चाहती थी, अपने पति के पास। चांदनी तुमको रांची छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। बसा बसाया गृहस्थी उजाड़ कर तुम यहाँ मुंबई चली आई, क्या हासिल कर ली? हमको जो हासिल करना था वो हम कर लिए। अब हमें बस सुकून चाहिए। हम वापस जाना चाहते हैं। और जाओगी किसके पास? माँ पापा के पास या राजू के पास? फोन किया हो तो बात कर लो चांदनी, सुनने का आदत तो है ही हमारी। राजू हम सब छोड़ के तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं। तीसरी बार कह रही हो तुम ये, समझ गए हम। पर तुम तो एक बार भी नहीं बोली ना कि वापस आ जाओ। क्या तुम नहीं चाहते कि हम आ जाए? तुमने कहा तुम जाना चाहती हो, हमने जाने दिया। उस वक्त तो तुमने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हम क्या चाहते हैं। तब नहीं पूछा था, अब पूछ रहे हैं। बताओ ना राजू, हम वापस आ जाए ना तुम्हारे पास? समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हमारी परमिशन कब से मायने रखने लग गई तुम्हारे लिए? राजू, क्या हम वापस आ सकते हैं? राजू अभी तक जवाब नहीं दिया है। तुमको पता है ना, माँ पापा तुमसे बात तक नहीं करना चाहते। हम माफी मांग लेंगे दीदी। चांदनी तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारे सपने, तुम्हारे फैसले या तुम्हारी सोच के हिसाब से चलेगा? दीदी हम सिर्फ वही किए जो हमको सही लगा। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाए हैं। तुमने माँ पापा को, अपने ससुराल वालों को, राजू को
और ऊपर वाला ही जाने यहाँ इस शहर में कितने लोगों को ठेस पहुंचाई है चांदनी। मैं विवेक राठी को नहीं जानती सर। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं जानती जिनका शायद मेरी बहन चांदनी ने दिल दुखाया। मुझे नहीं पता अगर कोई इस बात से नाराज था कि वो वापस जाना चाहती सब छोड़ छाड़ कर। मुझे नहीं पता उसने कितने लोगों को तकलीफ दी थी। चांदनी यहाँ जितने लोगों को तकलीफ देकर जा रही थी उन सबको हम खोज निकाले, पर क्या चांदनी का पति राजू, जिसे तकलीफ देकर चांदनी रांची से यहाँ मुंबई में आई थी, वो चांदनी के कत्ल के लिए जिम्मेदार हो सकता है? बेटा, हम तेरी वजह से बहुत परेशान हैं। पुलिस घर तक कहाँ पहुंची है? धमकी देकर गई है कि अगर तू सामने नहीं आया तो हम लोगों को उठा लेगी। तेरी माँ ने उनको दूसरा नंबर नहीं दिया है, लेकिन बात आज नहीं तो कल तो खुलेगी ना, और हमें तेरा ये नंबर भी देना पड़ेगा। अरे पापा, मैंने उसे नहीं मारा है, सुन रहे हो ना? नहीं मारा है मैंने उसे। मारा नहीं है तो तू बता इस वक्त कहाँ पे है, मैं तुझे पिक कर लूंगा, हम दोनों पुलिस स्टेशन चलेंगे। पापा, मैं परेशान था कि अचानक से ये चांदनी मुझे छोड़ के जाने का फैसला क्यों लिया। बेटा, चांदनी तुम्हारे लिए सही नहीं थी, वो तुम्हें बर्बाद कर रही थी। खैर, जो भी हुआ, बेटा तुम आके बयान दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए सर, वो हमारे बेटे को छोड़ के 4 साल पहले ही चली गई थी। अब क्या बात करना है आपको राजू से? विनायक जी, आपका बेटा राजू अपना फोन बंद करके क्यों बैठा है? अगर उसका चांदनी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर इतना डर क्यों रहा है हमसे बात करने? देखिए, सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे डर रहा है। और वैसे भी चांदनी मुंबई में थी और वहीं पे मरी है। अब आप यहाँ पे राजू से बात करके क्या मिलने वाला है आपको? रांची से मुंबई फ्लाइट भी आती है, ट्रेन भी आती है। आपका बेटा अपनी मनपसंद की सवारी लेकर यहाँ आ सकता है। कल हम चांदनी की बॉडी भी उसकी बहन भारती को सौंप रहे हैं। आ जाएगा तो क्रियाक्रम भी कर सकेगा और हमसे बातचीत भी कर सकेगा। और अगर वो नहीं आता है तो फिर हम रांची आ जाएंगे अपनी पसंद की सवारी। राजू से बात करके मानेंगे। हमने राजू से कहा था उससे रिश्ता तोड़ दे, जो गया वो गया। मुंबई पुलिस से फोन आया था, पूछ रहे थे तुम वहां उनसे बात करने मुंबई जाओगे या वो रांची आ जाए। 2 मिनट की। काहे राजू, काहे? अरे इतना पागलपन जरूरी था? वो जो बोली तुमने मान लिया। थोड़ा आगे पीछे का सोचा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको। तुम्हारे मन में उसके लिए फिर से भावनाएं कहां से जाग गई? वो भी इतना सब होने के बाद क्या जरूरत थी? अरे वो तो चली गई थी और उसके आने की सारी उम्मीद भी हमने छोड़ दी थी। तो गया था क्या चांदनी से मिलने? तो गया था क्या? देख, अगर मेरा नाम आया तो तेरा भी आएगा। ये मत सोचोगी तो बच जाएगा। दोस्त, हम सब एक ही नाव पे सवार हैं। मैं डूबा तो तू भी डूबेगा। कल जब पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो पक्का हमें अलग अलग बिठा के सवाल जवाब किया जाएगा। जाहिर सी बात है, सभी लोग अलग अलग जवाब देंगे। तू कुछ बोलेगा, कंचन कुछ बोलेगी, दिव्या कुछ बोलेगी, मैं कुछ बोलूँगा। पुलिस सिर्फ इतना जानती है कि बंदे ने रेड कैप पहनी हुई थी। शक्ल नहीं जानती। जो शक्ल सामने चिपक गई है वो विवेक की है। तो अपनी नाव तो सेफ है, समझे? राइट, मैं भी इसी पॉइंट पे आने वाला था। हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? मोहित जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मोहित जी, मैं दिव्या बोल रही हूँ, चांदनी की फ्रेंड। हाँ दिव्या जी बोलिए। मोहित जी, पुलिस मुझे अब तक 4 बार पूछ चुकी है चांदनी की ज्वेलरी के बारे में। कितने की होगी, कुछ डिजाइन है वगैरह वगैरह। हाँ तो इसका मतलब आपने और भारती दी ने अब तक उन्हें बताया नहीं ना कि चांदनी ने जाने के पहले सारी ज्वेलरी आपको दी थी?
जीजू आप ये सब अपने साथ रांची ले जाओ, हफ्ते भर में हम भी अपना सारा तामझाम समेट के वहाँ पहुँच जाते हैं। तुम्हारा ये फैसला फाइनल है चांदनी? मतलब एक बार फिर से सोच लो। हाँ जीजू फाइनल है। चांदनी, हम तुमसे कुछ कहना चाहते थे। कहिए ना। हाँ हाँ हाँ, अरे ये बात मैं बताने वाला था। हाँ बताने वाले थे पर आपने बताया नहीं। नहीं नहीं, वो क्या है ना दिव्या जी की ये सब आपाधापी में ना ये बात दिमाग से निकल गई। मैं कल जा करके बता देता हूँ पुलिस वालों को, ठीक है? कौन था जिसने 21 जुलाई की रात चांदनी के घर में ग्लास तोड़ा था? किसने उसका गला काट दिया था और फिर कलाइयां काटकर उसे मार डाला था? चांदनी ने उस रात किसके लिए दरवाजा खोला था? वाओ, अमेजिंग, थैंक यू। सच में संजना, होल्ड इट। तुम्हें नहीं लग रहा संजना कि ये बिल्कुल चांदनी के डिजाइन से मिलता जुलता है? I mean, कितनी बार कहा मैंने उससे कि अपने डिजाइन मुझे दे दे जब भी वो छुट्टियां लेती थी, बट नो। जी कमाल कर दिया तुमने तो। वो एक्चुअली मैंने चांदनी से रिक्वेस्ट की थी कि अपने डिज़ाइंस मुझे दे दे। तो तुम्हें मेरे डिजाइन्स चाहिए? क्यों? तुम तो वैसे भी जा रही हो ना चांदनी, तो वो डिज़ाइंस मेरे काम आ जाएंगे। बस उससे ने मुझे दिया था। अच्छी बात है ना, क्लाइंट को अच्छा लगेगा और नाम भी होगा। वेल डन, थैंक यू, आई लाइक इट। चांदनी ने रांची से लेकर मुंबई तक के सफर में वो सारी ऊंचाइयां हासिल की जिसकी ख्वाहिश उसने की थी, और उसका ये सफर खत्म हुआ उसके कत्ल पर। चांदनी के सब कुछ पीछे छोड़ घर वापसी के फैसले से कई लोगों को ठेस पहुंची थी। उसके कत्ल के पीछे मकसद क्या था और इस कत्ल के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था? जिसने भी चांदनी को मारा था उसके अंदर दर्द, लालच और चांदनी को सबक सिखाने का जुनून था, पर आखिर ये जख्म था क्या और उसका कातिल कितना जख्मी था, ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद।